राधे राधे दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का आज दूसरा दिन है। दिन की शुरुआत उसी तरीके से हुई जैसे पहले हुई थी। सुबह उठते के साथ थायराइड की मेडिसिन ले ली, उसके बाद फिर मैं नींबू पानी ले ली हूँ और उसके बाद फिर करी पत्ता ले ली। नाश्ता जो हमारा बनाना रहता है, जो रूटीन रहता है, उसे तो भाई पूरा करना ही होता है। तो रात में ही ना हस्बैंड जी का शर्ट में आयरन करना भूल गई थी, तो अभी कर रही हूँ। और साथ के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि वो रेडी हो रहे थे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर नाश्ता भी लेकर के आ गई हूँ। नाश्ते में सिर्फ मुझे ना रोटी बनाना पड़ा था, क्योंकि पालक पनीर हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, बासी वाला तो और पसंद है, तो वो बोले मेरे लिए वही दे देना। मैं बोली ठीक है चलो। तो उनका नाश्ता हो गया था, वो जा भी चुके थे और बच्चों का भी स्कूल में छुट्टी चल रही है, एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो बैक कर करके हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ गुड़ वाली चाय। अब वैसे देखिए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि गुड़ वाली चाय पीना भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो आप लोग मुझे बताना कि हम लोग कितना कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो बस मेरा मानना यही है कि जो मैं खाते पीते रहती हूँ, मैं वो सारी चीज़ों को लेकर के ही चलूँगी, क्योंकि मैं जितना छोड़ सकती हूँ उतना तो छोड़ ही दे रही हूँ, और इससे ज़्यादा मैं नहीं छोड़ सकती। तो इसीलिए भाई मैं तो 1 कप चाय पीती ही हूँ गुड़ वाली। एक फ्रेंड पूछ रही थी कि आपको थायराइड कब से है। तो जी, मुझे थायराइड मेरे ख्याल से 2015 में हो गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं चल रहा था, क्योंकि जब मेरी मिष्टी हुई उसके बाद ही मैं मतलब साथ के साथ लाइगेशन करवा ली थी, यानी कि बच्चा बंद करवा ली थी। तो उसके बाद ना सारे लोग, जब मैं हेल्दी होने लगी तो कहने लगे कि लाइगेशन कराने के बाद इंसान मोटा ही हो जाता है। और तो मैं सोची कि चलो हो सकता है वही चीज़ें होंगी। अब मुझे प्रॉब्लम होती भी थी तो मैं उतना नहीं समझ पाती थी, क्योंकि उन दिनों ना मैं बहुत दुखी रहती थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस टेंशन था मुझे, मैं बहुत रोया करती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, जिसकी वजह से मुझे थायराइड पकड़ा भी था। कहते हैं ना, टेंशन में, खान पान अच्छा नहीं रहने से, नहीं सोने से ही थायराइड सबसे ज़्यादा पकड़ता है। तो बस यही रीज़न था, मुझे उस समय पकड़ा था। और मेरा ना हाइपोथायराइड बहुत ही ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जब मैं टेस्ट करवाने गई तो वहाँ पर भी बोल रहे थे कि बाप रे, आपको बहुत ही ज़्यादा है। तो बस समझ जाइए कितना साल हो गया होगा, 12-13 साल तो मुझे हो ही गया है थायराइड में, और अभी तक मैं मेडिसिन खा ही रही हूँ। लोग कहते हैं कि ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हैं कर लें, ये थायराइड वगैरह ठीक नहीं होने वाला है। हाँ, क्योर हो सकता है, मतलब कंट्रोल हो सकता है, लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं होता है। और वो भी कंट्रोल कब होता है, जब हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर हम करना छोड़ देते हैं तो फिर हमारा हाल वही हो जाता है। क्योंकि अभी तो मैं 32 बार करके भी देखी, तो क्या हुआ, अभी मैं कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़ दी थी, तो फिर से मेरा वेट गेन होने लगा। तो मुझे तो लगता है चाहे आप जो कुछ भी करते रहेंगे तभी सब कुछ सही रहेगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर से आपकी बॉडी वैसे ही स्टार्ट हो जाती है अपना काम तमाम करने के लिए। तो इसीलिए भैया कुछ ना कुछ करते ही रहिए। तो दोस्तों, बातों बातों में मैं यहाँ पर दोपहर का खाना बनाने लगी। तो सुबह में मैं ले ली थी, वही नाश्ते के रूप में मैं चना ले ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि शनिवार थी, तो मेरा बेटा ना खिचड़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रोटी बना दे रही हूँ, ताकि वो भी खाना खा ले और हम लोग अपने लिए खिचड़ी भी बना लिए हैं। और साथ के साथ मैं हस्बैंड जी के साथ ना हंसी मजाक कर रही हूँ, क्योंकि वो आ गए थे और आकर के वो कॉफ़ी पी रहे थे और मैं ग्रीन टी पी ली थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा खिचड़ी बन गया है। तो आज मैं ना प्याज वाली खिचड़ी बना रही थी, वो जो सब्जियों वाली खिचड़ी होती है वो नहीं बनाई थी, क्योंकि सब्जियाँ डाल देने से मिष्टी भी थोड़ा सा नाटक करती है खिचड़ी खाने में। लेकिन ये मैगी मसाले वाली प्याज डाल करके, जिसमें कि बहुत कम तेल मसाले लगते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा में बन जाता है और बहुत टेस्टी। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर थाली लग चुका है। तो 1 कटोरी खिचड़ी है, चटनी है मूँगफली की, अचार हस्बैंड जी भी लेंगे इसमें से, मैं भी थोड़ा सा ले ली हूँ, पापड़ भी हस्बैंड जी लेंगे और मेरा भी है, और साथ के साथ यहाँ पर है सलाद। तो हस्बैंड जी की भी थाली लगा दी हूँ और मैं मेरी भी थाली निकाल ली हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि खिचड़ी को कैसे 32 बार करके खाएं, तो देखिए इसका भी नियम वैसे ही है। खिचड़ी को उतने तो नहीं चबा सकते, लेकिन जितना हो सकता है उतना चबाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चटनी के साथ खिचड़ी को मिक्स कर ले रही हूँ और सैलेड के साथ इसे
धीरे धीरे खाने की कोशिश करूँगी, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करती हूँ। तो आ जाइए डियर, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। तो खाना पीना हो गया था और खाने के बाद ना डियर मैं कभी भी नहीं बैठती हूँ, मतलब कि जैसे कि बर्तन धुलना हुआ और भी बहुत सारा काम होता है, घर वगैरह साफ़ करना, ये सारे काम हो ही जाते हैं, तो उन सभी को करती हूँ। फिर से ग्रीन टी लेती हूँ। अच्छा हाँ, एक फ्रेंड पूछ रही थी कौन सी ग्रीन टी लेती हैं, तो डियर मैं 32 बार वाली ही ग्रीन टी शुरुआत से वही लेते आई हूँ और अभी भी मैं वही लेती हूँ। उसके बाद शाम के 5 या 5:30 बजे मैं यहाँ पर अपना जुम्बा स्टार्ट कर दी थी करने के लिए। पहला दिन की थी ना, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन अब मेरी बॉडी में पेन नहीं होता है, मैं आराम से कर ले रही हूँ। पहले दिन 10 मिनट की थी, फिर 15 मिनट, और देखिए यहाँ पर हस्बैंड जी ना बैठे हुए ही रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं करने देते हैं, बस यही थोड़ा सा मुझे ना गुस्सा लगता है। वो कहते हैं कि नहीं, आराम आराम से करो, उतना टेंशन नहीं लेना। और मुझे लगता है कम से कम आधा घंटा तो मैं करूँ ही, लेकिन वो बस वही बात है कि वो करने नहीं दे रहे हैं। खैर चलिए, यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं शाम में। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया था, रात के बज गए थे 8:15 या 8:30 ऐसे ही टाइम हो रहा था, और हम दोनों मिल करके यहाँ पर ना कॉमेडी रील शूट कर रहे थे, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आती है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई रात में ना मुझे भूख नहीं थी। आप 32 बार के जरिए खाएंगे ना तो आपको ना थोड़ा सा भूख कम लगता है, मेरे साथ तो होता है, लेकिन हाँ बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं कि बोलते हैं कि 32 बार खाने से ना हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग जाती है, लेकिन मेरे साथ नहीं ऐसा होता है। तो मैं दूध ही पी ली थी, और उसके बाद फिर पूरा वीडियो शूट वूट करने के बाद इन लोगों के लिए मैं खाना बना दे रही हूँ, जो कि है पत्ता गोभी, आलू की भुजिया और साथ ही गर्मा गर्म पराठा। तो डियर हमारे 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का दूसरा दिन कुछ इस तरीके से था। आप लोगों को कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।